Hi, this is Utkarsh Bhargav and I welcome you to this another amazing masterclass that we have taken out from the Millionaire Trader Club and the Millionaire Trader course especially for you. इस masterclass की importance इसीलिए है क्योंकि ये एक basic knowledge है. आज तक जितने भी लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में आए हैं उसमें से 95% रिटेल ट्रेडर्स को अभी भी ये लगता है कि ऑप्शन बाइंग एक लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड प्रॉफिट स्ट्रेटजी है, while ऑप्शन सेलिंग is an unlimited risk and limited profit strategy. I want to, make the concepts even more clear to you in this masterclass. In this masterclass, we are going to discuss that is option buying really a limited risk and an unlimited profit strategy? क्या ऐसा सच में होता है या फिर क्या ऑप्शन बाइंग एक ट्रैप है? वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, एक एक सेकंड बहुत कीमती होगा. हम इनफैक्ट जो भी डिस्कस करने वाले हैं उस पूरी चीज को सिमुलेट करके बैक टेस्ट भी करके देखेंगे ताकि हमें हमारी बात का प्रूफ मिल सके. और इस पूरी मास्टर क्लास के दौरान सिर्फ ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग के बारे में ही नहीं समझेंगे, हम बाकी कुछ और ऐसे कंसेप्ट्स के बारे में भी समझेंगे जिनको समझने से आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग में आपको बहुत हेल्प मिल सकती है. तो जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो लोग पहले से इस चैनल के मेंबर हैं, enjoy the video, right? So keep watching the video till the very end. This is Utkarsh Bhargav. We are watching Roaring Bulls, the stock market show masterclass. Okay, so let's begin this masterclass. The topic that we want to cover today is that is option buying really a trap? क्या ऑप्शन बाइंग एक ट्रैप है और अगर ये ट्रैप है तो इससे कैसे बच सकते हैं? और अगर ये ऑप्शन बाइंग एक ट्रैप है तो क्या अल्टरनेट्स हैं जिससे कि आप बेहतर तरीके से मार्केट के अंदर प्रॉफिट्स बना सकते हैं, राइट? एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल रिस्क इन्वॉल्व विद ऑप्शन बाइंग. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस होल मास्टर क्लास इनटू 5 parts, right? And the 5 parts will be, we are going to first understand that is option buying really an unlimited profit limited loss strategy as people claim it? Is it like that? क्या ऐसा सच में होता है? We'll discuss that. Time decay is the worst enemy of an option buyer. The earlier you will understand it, the better it will be for you. जितना जल्दी आप इस चीज समझ लेंगे कि टाइम डिके या थीटा डिके जिसको हम बोलते हैं वो एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत बड़ा एनिमी है, while the same time decay is a friend to an option seller, right? So आप मुझे ये सिंपल सी बात बताइए कि आपके जीतने के चांसेस किसी भी वॉर में कब ज्यादा होते हैं? जब आपके साथ आपके दोस्त आपके लिए खड़े हो लड़ने के लिए या फिर जब आप अकेले मोर्चे पर निकले हो लड़ने के लिए? दोनों केसेस में से जीतने के चांस हमेशा ज्यादा वहां रहेंगे जहां पे आपके साथ आपके कुछ दोस्त आपके साथ खड़े हो, आपके साथ फाइट करने के लिए, आपके साथ मिलकर दुश्मन से फाइट करने के लिए, तब ज्यादा चांस रहेंगे, राइट? सो you think for yourself, it's a common sense. If you have an extra edge, you will have better chances of winning. So the time decay's edge goes to an option seller, not to an option buyer. Remember that. And we'll discuss what happens exactly when you buy an option. What happens exactly when you buy an option, right? What happens when you sell an option and make time decay your friend? We'll discuss that as well, right? And then last, we'll discuss how can you remove the unlimited risk from option selling. ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है, हम यही पढ़ते आए हैं, हमें यही पता है. हम जब भी सेल करने जाते हैं ऑप्शन तो वहां पे 1,50,000, 1,40,000, 1,75,000 का मार्जिन रिक्वायरमेंट आ जाता है. और जब हम उसका ग्राफ देखते हैं तो हमको दिखता है कि अरे यहां तो अनलिमिटेड रिस्क है, यहां पे तो मैं कितना भी पैसा डूब सकता है हमारा. बट क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसको लिमिटेड रिस्क में कैसे बदल सकते हैं, ये भी हम समझेंगे. Those who are new to options trading, this video is going to be an eye-opener video for you. जितना जल्दी आप इस वीडियो को देख लेंगे, जितना जल्दी आप इस वीडियो में बताई हुई चीजों को इंप्लीमेंट करना चालू कर देंगे, उतना जल्दी आप ऑप्शन बाइंग के ट्रैप से बाहर आ पाएंगे, ठीक है? उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I would want you to stay tuned till the very end of the video because we are going to have an amazing surprise for you. वीडियो के लास्ट में दो important surprises हैं आपके लिए, आपको मजा आने वाला है. And by the way, let me tell you, this whole video is basically a part of ऑप्शन सेलिंग सीरीज दैट इज गोइंग टू सून रोल आउट स्लोली फॉर यू. ऑप्शन सेलिंग सीरीज के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए आ जाएगी या आ चुकी होगी जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे. सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को क्योंकि आपके लिए हर वीडियो बहुत कीमती रहेगा. लेट मी सिंपली शो यू, दिस इज द यूट्यूब चैनल. वी ऑलरेडी आर एट 12,000 फॉलोअर्स एज ऑफ नाउ. आवर टारगेट इज टू रीच मोर देन 1 million followers, 1 million traders who are willing to learn and who are willing to grow as an options trader, right? So
Every single day, as you can see, we post daily analysis for you, daily market analysis for you, which help you to understand the market for the next day, for the next week in the much better way. और हम strategies भी discuss करते हैं जिनको use करके आप अगले दिनों में profits बना सकते हैं. So make sure that you subscribe to Roaring Bulls on YouTube. It is going to be a game changing channel for you, and don't forget to hit that bell notification icon. It is going to make sure कि आपको constant timely updates आते रहें, एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि डेली एनालिसिस जो हम लाते हैं उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन के होते हैं जिनको सुन के आप अपनी नेक्स्ट डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं. आप मुझे बताइए, कमेंट में जाकर आप मुझे बताइए टोटल कितने ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसमें मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है. Let me tell you, there are a total of 5 possible directions for any market. The first direction for a market is the market can be extremely bullish, right? The market can be extremely bullish. अगर निफ्टी अभी 15,000 या 16,000 पे चल रहा है, 16,100, 200, 300, 400 बहुत जल्दी स्केल अप कर सकता है. रिसेंटली 16,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद 17,300 तक की जो रैली आई है, दिस इज अ प्रूफ दैट द मार्केट्स कैन बी सो बुलिश that it becomes tough to manage the situation, right? It can be extremely bullish, right? Second, they can be mildly bullish. There are times when the markets are bullish, but they keep on correcting a little bit. तो सिंपल शब्दों में कहें तो मार्केट 3 स्टेप आगे जाएगा, 2 स्टेप पीछे आएगा, 3 स्टेप आगे जाएगा, 2 स्टेप पीछे आएगा, तो उसको हम कहेंगे एक माइल्डली बुलिश मार्केट है. इट्स नॉट गोइंग स्ट्रेट अवे लाइक दिस, it's going little bit corrected, right? So that can be said as a mildly bullish market, right? Now the market can be neutral or sideways if you are well known with what happens in options trading, what happens with the market. अगर आप स्टॉक मार्केट से फेमिलियर हैं तो आपको ये पता होगा that minimum of 63% of the days the market is traveling sideways. It is not trending anywhere. It is just traveling sideways. So you tell me, sideways market में किसको फायदा हो सकता है? अगर आप नए हैं और आपको इसका जवाब नहीं पता है तो धीमे धीमे क्लियर हो जाएगा, और अगर आपको पता है इसका जवाब तो पॉज करिए वीडियो को, कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना आंसर लिखिए कि साइडवेज मार्केट में आखिर कौन पैसा कमाता है. और जरा इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर 63 से 70% ऑफ द डेज मार्केट साइडवेज है तो कौन जीत रहा होगा? बाकी बचे 30% ऑफ द टाइम कौन जीत रहा होगा, और 63-70% ऑफ टाइम कौन जीत रहा होगा? आपको किस साइड खड़े रहना है? आप मुझे बताइए. अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आप किस साइड खड़े रहना चाहेंगे? क्या आप 70% उन लोगों की तरफ खड़े रहना चाहेंगे जो जीत रहे हैं 70% ऑफ द टाइम्स, या आप 30% उन लोगों की तरफ खड़े रहना चाहेंगे जो कि सिर्फ 30% ऑफ द टाइम अपनी विनिंग पोजीशन बना पा रहे हैं, राइट? So think on that, yeah? Tell me in the comments, okay? Now, another situation for the market can be that the market can be mildly bearish. The market can be mildly bearish. Markets might not fall extremely quickly, but the markets can fall like 3 step down, 2 step back, 3 step down, 2 step back. So this we call it a mildly bearish market. This can happen, right? So in a mildly bearish market, we have understood about 4 different markets as of now: extremely bullish, mildly bullish, sideways, mildly bearish, and then there can be extremely bearish market. What was an example of extremely bearish market? If you remember the pandemic times, right? At that particular time, we had an extremely bearish market, right? We had an extremely bearish market, and in that kind of market, कौन पैसा बना रहा होगा? ये सब सोचने के पॉइंट्स हैं. चिंता मत करिए, वीडियो के आखिरी तक सब क्लियर हो जाएंगे. बट इन जनरल वी हैव 5 पॉसिबल मार्केट सिनेरियोज: एक्सट्रीमली बुलिश, माइल्डली बुलिश, न्यूट्रल और साइडवेज, माइल्डली बेरिश एंड एक्सट्रीमली बेरिश. फाइन, आई थिंक दैट वर्क्स फॉर यू, राइट? नाउ मूविंग अहेड, लेट्स अज्यूम दैट यू आर एन ऑप्शन बायर. लेट्स अज्यूम कि आप ऑप्शन बाइंग करना ही पसंद करते हैं, ठीक है? मैं ये मान के चल रहा हूं. एंड लेट्स अज्यूम दैट योर व्यू ऑन द मार्केट इज बुलिश. You think that the market can go up from this particular point जहां पे मार्केट अभी है. आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप एक ऑप्शन बायर हैं, और आपको कुछ ऐसी टेक्निकल एनालिसिस आपने करी है जिससे कि आपको एक क्लियर साइंस मिल रहे हैं कि नहीं, एक पोटेंशियल हाई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस अब ब्रेकआउट हो चुका है, यहां से मार्केट ऊपर अप मूव में जा सकता है, राइट? यू थिंक दैट द मार्केट्स आर बुलिश. ओके, दैट्स फाइन. Now, out of the 5 possible scenarios from where the market can move in 5 possible scenarios: extremely bullish, mildly bullish, neutral or sideways, mildly bearish or extremely bearish, right? इन 5 सिनेरियोज में से आप अगर एक ऑप्शन बायर हैं और आपका व्यू बुलिश है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके जीतने के चांसेस सिर्फ एक सिनेरियो के अंदर बनते हैं.
out of 5 scenarios you can win in just one scenario, and that one scenario is the market should be extremely bullish. Only then you would be able to make good money out of your option buying strategy, right? अगर आपने कोई for example 16,400 की तरफ आपका मार्केट जा रहा है और आप एक्सट्रीमली बुलिश है मार्केट पे, आपने इन द मनी 15,800 का या 15,900 का या 16,000 का कॉल आपने ले रखा है, तो आपके कॉल की वैल्यू तभी ज्यादा बढ़ेगी जब मार्केट बहुत बुलिश होगा। अगर मार्केट माइल्डली बुलिश या मार्केट साइडवेज रह गया तो आपको यह पता होना चाहिए दैट एवरी ऑप्शन इज मेड अप ऑफ टू पर्टिकुलर वैल्यूज। वन इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन, वन इज द टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन, and the time value is definitely going to go down because in general every option is a depreciating asset option की जो sorry about that, ऑप्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है वही ये कहती है कि ऑप्शन एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, यानी विथ पासिंग टाइम एज द ऑप्शन गोज नियर टू द एक्सपायरी, ऑप्शन की टाइम वैल्यू जीरो की तरफ जाने लगेगी। यानी कि अगर मार्केट कहीं खास मोमेंटम नहीं दे रहा है ऊपर की ओर तो आपके कॉल ऑप्शन की वैल्यू धीमे धीमे नीचे आने लगेगी। कई बार आपने देखा होगा, आपने ट्रेड लिया है, आपने आज ट्रेड लिया, आपने 16,100 का कॉल ऑप्शन ले लिया, कल मार्केट 16,150 पे खुला और उसके बाद भी आपके कॉल ऑप्शन की वैल्यू जितने पे आपने लिया था उससे कम हो गई और आपको नेट लॉस दिख रहा होता है आपके P&L में। क्यों होता है ऐसा? इफ यू नो द टाइम वैल्यू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थीटा। ठीक है, थीटा डिके एविडेंट होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर। ओके, सो आई होप यू रिमेंबर दिस सिंपल फैक्ट, राइट? नाउ सिंस ऑप्शन इज मेड अप ऑफ टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, सो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन एक्सपायरी की तरफ जाते जाते उसकी टाइम वैल्यू जीरो की तरफ होने लगेगी। तो अगर मार्केट सफिशिएंटली बुलिश नहीं है और थोड़ा बुलिश है तो आप ये मान के चलें, जब आपने ऑप्शन का चार्ट देखेंगे तो आपका ऑप्शन कुछ ऐसा जा रहा होगा, आपके ऑप्शन का ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा। मार्केट भले ही धीमे धीमे ऊपर जा रहा है, बट क्योंकि वो धीमे ऊपर जा रहा है इसीलिए आपका ऑप्शन का प्राइस धीमे धीमे नीचे जा रहा है, तेजी से नीचे नहीं जा रहा है। अगर मार्केट साइडवेज होता तो ये प्राइस थोड़ा ऑप्शन का और तेज नीचे जाता, और अगर मार्केट बेयरिश है या एक्सट्रीमली बेयरिश है तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता, सीधे नीचे ही जाता आपके कॉल ऑप्शन का प्राइस, राइट? कॉल ऑप्शन के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड दैट योर व्यू इज बुलिश ऑन द मार्केट। उसी सिनेरियो से हम इस पूरी चीज को इस समय डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स मूव अहेड, ओके, लेट्स मूव अहेड। इन if your view is bullish but the market is not extremely bullish, right? If your view is bullish but the market is not extremely bullish, time decay is definitely going to kill the option premium. In short, time decay is a slow poison for naked option buyers. आपको ये पता होना चाहिए कि time decay एक slow poison की तरह है। आप कई बार इस तरीके से देखेंगे, कई बार ऐसा होगा कि मार्केट जब साइडवेज ट्रैवल कर रहा होता है, उस समय आपके ऑप्शन की प्रीमियम कुछ ऐसे नीचे की ओर जा रही होती है। क्यों ऐसा हो रहा होता है? क्योंकि टाइम वैल्यू, स्पेशली एक्सपायरी के नियर, टाइम वैल्यू बहुत स्ट्रांगली गिर रही होती है, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस बेसिक कंसेप्ट दैट टाइम वैल्यू ईट्स अवे योर ऑप्शन प्रीमियम एंड टाइम डिके इज अ स्लो पॉइजन। ठीक है, अभी ऑप्शन बाइंग एक ट्रैप क्यों है, हमने क्यों ये डिस्कस किया था? क्योंकि दो चीजें अब आपको क्लियर हो चुकी हैं। पहली चीज क्या है कि 63% ऑफ द डेज द मार्केट इज ट्रैवलिंग काइंड ऑफ साइडवेज। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वी नो दैट टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन इज डेफिनेटली गोइंग टू ईट द ऑप्शन प्रीमियम। अब मार्केट साइडवेज भी है और टाइम वैल्यू भी खत्म हो रही है, ऑप्शन का प्रीमियम भी गिर रहा है, तो आप एक बात बताइए, ऑप्शन बाइंग करके आप 100 में से कितनी बार जीत सकते हैं? द रिमेनिंग 30 to 33 और 35% ऑफ द टाइम आप जीत सकते हैं। अगेन, इसके अंदर भी एक कंडीशन आती है, क्या आप एग्जैक्टली वो अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर पाएंगे जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाले हैं और सडनली बुलिश मूव्स आने वाले हैं? आई डोंट थिंक सो। It's very tough to find out the exact opportunities in the most perfect manner. अब आप बोल सकते हैं सर हम RSI लगा लेते हैं, RSI में हमको मोमेंटम दिख जाता है कि ब्रेक होने वाला है, या फिर हम RSI डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, बेयरिश डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, या सर हम MACD यूज कर लेते हैं, हम मोमेंटम ऑसिलेटर्स यूज कर लेते हैं।
यार ये सारी चीजें है ना, मैं कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूं. ऑल दीज थिंग्स आर लैगिंग इंडिकेटर्स. देयर इज अ वे टू यूज दीज लैगिंग इंडिकेटर्स. If you think that you can use these lagging indicators to create great option buying opportunities, I am sorry to tell you, my friend, you need a very high level of conviction. Conviction का क्या मतलब होता है? Conviction का मतलब होता है आपको बहुत ही ज्यादा श्योरिटी चाहिए रहेगी कि आपका डिसीजन सही होने वाला है. Okay? But as an option seller, you don't need that kind of surety, and I'll tell you why in just a few minutes. पहले हम एक ऑप्शन बाइंग का सिंपल केस डिस्कस कर लेते हैं. यहां पे आपको ऑप्शन बाइंग का पे ऑफ चार्ट दिख रहा है. मैंने आपके लिए यहां पे ऑफ चार्ट बनाया है. आप opstra.definex.com पे जाके ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन स्ट्रेटजी सब कुछ सिमुलेट कर सकते हैं. राइट? सो आई हैव क्रिएटेड अ पे ऑफ चार्ट हियर फॉर यू. इधर पे अगर आप देखेंगे, मैंने यहां पे 9 सितंबर 2021 का 17,100 का कॉल ऑप्शन लिया इस समय. ठीक है, इस समय निफ्टी चल रहा है तकरीबन 17,182 के पास निफ्टी चल रहा है. राइट? मैंने इन द मनी कॉल ऑप्शन लिया है. इन द मनी कॉल ऑप्शन, इन द मनी कॉल ऑप्शन तो सेफ माना जाएगा. राइट? We have been learning that in the money options are much better if you are buying a naked option. Now looking at this particular thing, what do you see here? The probability of profit is around 40%. Okay, there's point number 1. Point number 2, your maximum profit is undefined. यही हमको हमेशा से बताते जा रहे हैं कि maximum profit तो undefined है, maximum profit तो undefined है. But the point is, who knows where will the market go? क्या आपको पता है कि मार्केट साइडवेज नहीं होगा? क्या आपको पता है कि मार्केट हल्का सा बेरिश नहीं हो जाएगा? क्या आपको पता है क्या कि मार्केट बहुत बुलिश हो जाएगा या नहीं होगा? नहीं पता ना. वी आर जस्ट एक्चुअली डूइंग द ऑप्शंस ट्रेडिंग ऑन द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज. Now option seller has a higher chances of winning because he know how to manage the probabilities. I'll tell you just in a while. Okay? Maximum loss restricted है यहाँ पे. ठीक है, मैं समझ गया. बट आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए. जब आप ऑप्शन बाइंग निकेट करते हैं और आपके P&L में रेड कलर दिखना चालू होता है, तो क्या आपके हाथ फ्रीज नहीं हो जाते? क्या आप ये नहीं सोचते कि नहीं यार, थोड़ी सी देर में मार्केट यहां से रिवर्स करेगा और मेरे ऑप्शन की प्राइस वापस बढ़ जाएगी, ज्यादा हुआ तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट कर दूंगा. एंड टेल मी, आउट ऑफ 10 टाइम्स 8 टाइम्स दिस डज नॉट हैपन. 8 टाइम्स दिस डज नॉट वर्क लाइक दैट. सो व्हाट वर्क्स देन? क्या होता है? ऑप्शन की प्रीमियम शूट नहीं करती है. मार्केट भले ही वापस ऊपर की ओर आ जाए, फिर भी टाइम वैल्यू ऑप्शन की प्रीमियम को खाता चला जाता है और आप लॉस में आते जाते हैं. अगर आप यहां पे ऑफ चार्ट को देखेंगे तो जरा ब्रेक इवन पे ध्यान दीजिए. आपका ब्रेक इवन इस समय दिख रहा है 17,265. मैंने कौन सा ऑप्शन खरीदा है? 17,100 का कॉल ऑप्शन खरीदा. दैट इज डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन. 17,100 का कॉल ऑप्शन मैंने 164 रुपीज देके खरीदा है और मेरा ब्रेक इवन डेफिनेटली 17,100 प्लस द प्रीमियम पेड, दैट इज 17,165 पे सेट है. यानी कि एक्सपायरी तक मार्केट अगर इस लेवल से ऊपर नहीं जाता है तो मुझे लॉस ही होगा. कोई चांस ही नहीं है कि मुझे विनिंग सिनेरियो का कोई चांस ही नहीं है. एंड द लॉस इज द कंप्लीट ऑप्शन प्रीमियम दैट यू हैव पेड. राइट? आप देख रहे हैं यहां पे मेरा ब्रेक इवन एक्चुअली मेरे बाइंग पॉइंट से ऊपर शिफ्टेड है. मेरा ब्रेक इवन यहां से ऊपर शिफ्टेड है. ये मेरा बाइंग पॉइंट है और मेरा ब्रेक इवन यहां है. माय ब्रेक इवन इज 150 पॉइंट अवे from my buying level. So how do you think I will be able to win? I need very high level of conviction. अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं सर हम तो थोड़ा सा ही बढ़ेगा तो निकाल देंगे अपनी पोजीशन को. Again, let me remind you, ask yourself first, out of 10 out of 8 traders do not exit when they see green color in their P&L. क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट्स में बताइए. हम में से ज्यादातर नए लोगों की बात कर रहा हूं. जब ग्रीन कलर का P&L देखते हैं तो इस उम्मीद में आ जाते हैं कि यार अभी तो 200 रुपए बना है, 400 बनेगा, अभी तो 400 ही बना है, 800 बनेगा, अभी तो 800 ही बना है, 8,000 बनेगा. और इवेंचुअली अगर वो 4,000 3,000 बन भी जाता है तो हम और इंतजार में रहते हैं कि चलो अब और बनेगा और इवेंचुअली हम लॉस में या नो प्रॉफिट नो लॉस में या कम प्रॉफिट में एग्जिट करते हैं अपनी पोजीशन को. सो व्हाई? बिकॉज when you are doing naked option buying, you are basically speculating the market. आप उम्मीद में है कि मार्केट यहां से आपके फेवर में चलता चला जाएगा और ऐसा होता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. रेड कलर आएगा P&L में तो आपका हाथ फ्रीज हो जाएगा. ग्रीन कलर आएगा तो भी आपका हाथ फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही आपके इमोशंस किक इन कर जाएंगे और आपको इमोशंस ये बोलने लगेंगे कि यार रुको ना यार, मार्केट यहां से रिवर्स करेगा, रेड को ग्रीन में कन्वर्ट करके एग्जिट करेंगे. यार रुको ना यार, मार्केट यहां से और ऊपर जाएगा, ग्रीन को और बड़े ग्रीन में कन्वर्ट करके एग्जिट करेंगे. दोनों ही केस में गड़बड़ हो जाती है. अंडरस्टैंड दैट? सो आई होप लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर
whole payoff graph over here. I hope this is very much clear to you that option buying अगर आप कर रहे हैं तो आपका ब्रेक इवन आपके ऑप्शन से बहुत ऊपर रहेगा. आपने बाइंग इस पॉइंट पे करी और आपका ब्रेक इवन काफी ऊपर है उससे, राइट? सो you have to understand that the option has to move by 160 points. The market has to move by 160 points in order for you to win. अगर निफ्टी इस समय 16,000 कितना चल रहा था इस जगह पे, 17,100 चल रहा था, सॉरी. सो अगर निफ्टी इस समय यहां पे 17,100 पे चल रहा है, then it has to move significantly up, right? Nifty has to move significantly up. It has to move by 17,265. Only then you will come at your break even, right? उसके बाद आप अपने break even पे आएंगे. Profit तो उसके बाद की बात है. I hope you understand that. I am talking this in terms of expiry. Now, एक चीज पे और ध्यान दीजिए, थीटा, जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन. थीटा नेगेटिव स्ट्रेटजी होती है ऑप्शन बाइंग. क्या आपको यहां पे दिख रहा है? थीटा नेगेटिव यहां पे दिख रहा है आपको. इसी 17,100 के कॉल ऑप्शन का हम बात कर रहे हैं. हमने 165 रुपीज के आसपास खरीदा था. ये एक थीटा नेगेटिव स्ट्रेटजी है, यानी विथ पासिंग टाइम दिस थीटा विल बिकम योर एनिमी. तब आप क्या करेंगे? आपके साथ कोई दोस्त नहीं खड़ा, आप अकेले लड़ने खड़े हुए हैं और इनफैक्ट एक दुश्मन और सामने खड़ा हुआ है. फॉरगेट अबाउट डेल्टा, फॉरगेट अबाउट गामा, फॉरगेट अबाउट वीगा. आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट थीटा. डेल्टा, गामा, वीगा के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि इनके क्या इंपैक्ट आते हैं आपकी ऑप्शंस के ऊपर. हाउ डज डेल्टा अफेक्ट योर ऑप्शन प्राइस, हाउ डज गामा अफेक्ट डेल्टा, वी आर गोइंग टू डिस्कस all of that, right? What is IV? We are going to discuss that, but as of now understand that आप naked option buyer के तौर पर एक दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं. जो दुश्मन आपका दोस्त हो सकता था पर आपने उसको बनाया नहीं, right? So this basically means that with every passing hour and every passing day your option will keep losing its premium of time value. You understand that? Option is a depreciating asset. So even when the markets turn mildly bullish, either you will have minimum profits or even some small losses. क्योंकि आपका व्यू क्या था? आपने 17,100 कॉल ऑप्शन खरीदा. आपका व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा. मार्केट हल्का सा बुलिश रहा, साइडवेज टाइप का रहा. 17,100 कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ा. डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरी सिंगल थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ ऑन option strategy simulator. We are going to simulate this option strategy. Now let's look कि अगर आपने इसी की जगह ऑप्शन सेल किया हुआ होता तो क्या होता. आपका व्यू अभी भी बुलिश है मार्केट के ऊपर, ठीक है? आपका व्यू अभी भी बुलिश है मार्केट के ऊपर. मार्केट इस समय 17,180 पे चल रहा है. आपका व्यू बुलिश है. आप कह रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा. मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका व्यू बुलिश है तो क्यों ना आप जाके 17,100 का पुट सेल कर दीजिए. अगर आपका व्यू बुलिश है तो आप 17,100 का पुट सेल कर दीजिए. 17,100 के पुट को सेल करने का मतलब क्या हुआ? दैट यू आर सेइंग दैट द मार्केट विल नॉट फॉल बिलो 17,100. इनफैक्ट आपने अगर 17,100 का पुट सेल किया है तो जरा सा ध्यान दीजिए आपका ब्रेक इवन कहां पे है. जरा सा ध्यान दीजिए आपका ब्रेक इवन कहां है. यू विल मेक मनी इवन इफ द मार्केट एक्सपायर्स 80 पॉइंट्स बिलो 17,100. ये आपका ब्रेक इवन है. आपने 17,100 का पुट सेल किया और मार्केट 17,050 पे भी जाके अगर एक्सपायर हो जाता है ना, तो भी आप पैसा बना के निकलेंगे मार्केट से. Why? Because the time value is your friend here. This is a theta positive strategy. Time value is going to be your friend here and you are going to love time value for that. In this case, the depreciating quality of an option is actually in favor for you, right? यहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा डिफाइंड है. डेफिनेटली यहां पे दिख रहा है मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मेरा 3,900 रुपए का डिफाइंड प्रॉफिट है. इससे ज्यादा मुझे नहीं हो सकता प्रॉफिट. बट द पॉइंट इज प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 70% के आसपास है. इफ यू रिमेंबर, जरा सा ऊपर चल के देखते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वाज 40%. कैन यू सी इट हियर? The probability of profit was 40% and now the same thing, now the same probability of profit is now running at 70%. Isn't it interesting? Right now it's running at 70%. Isn't it interesting? It's very interesting, right? अब अगर आप देखेंगे तो 17,180 से मार्केट 80 पॉइंट नीचे भी आ जाएगा ना. इनफैक्ट और नीचे आ जाएगा. यहां से 100 पॉइंट नीचे आ जाएगा मार्केट. 125 पॉइंट नीचे आ जाएगा. 17,022 तक क्यों ना आ जाए, लॉस नहीं होने वाला है. टिल द टाइम ऑफ एक्सपायरी बोल रहा हूं मैं, सेम डे की बात नहीं कर रहा हूं. टिल द टाइम ऑफ एक्सपायरी बोल रहा हूं मैं, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी रीड द ओपन इंटरेस्ट डेटा ऑन द ऑप्शन चेन फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ ऑप्शन सेलर. हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि पुट साइड पे जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट है और जो कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस है. क्यों बोलते हैं? बिकॉज बाय डिफॉल्ट
we understand that the view of an option seller has to be right, because an option seller is standing at an undefined risk but a defined profit potential, so it has to be right. Okay, अब आप मुझसे कहेंगे कि सर यहां पे ना प्रीमियम भी बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहां पे सर मुझे 1,02,000 रुपए का प्रीमियम सिर्फ एक ऑप्शन सेल करने के लिए देना पड़ रहा है। सर आई डोंट हैव दिस काइंड ऑफ प्रीमियम, व्हाट कैन आई डू? लेट मी टेल यू माई फ्रेंड, यू डोंट नीड सच कैपिटल टू सेल एन ऑप्शन। अभी आपका ब्रेक इवन क्या दिख रहा है? 17,022 दिख रहा है। ठीक है, ब्रेक इवन 17,022 दिख रहा है। आपने सेल क्या किया है? 17,100 का पुट सेल किया है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको हम बोल सकते हैं बुल पुट स्प्रेड, अगर उस स्ट्रैटेजी को आप लगाएंगे तो आपका यहां से जो अनलिमिटेड रिस्क नीचे की ओर दिख रहा है, ये डिफाइन होकर लिमिटेड रिस्क में ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि लेट मी शो यू, जो आपका अनलिमिटेड रिस्क नीचे की ओर दिख रहा है, लेट मी मेक इट फॉर यू। अभी आपके सामने करके बताऊंगा, मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। ये जो अनलिमिटेड रिस्क दिख रहा है यहां से ऐसा टर्न हो जाएगा और लिमिटेड रिस्क स्ट्रैटेजी में बदल जाएगा। इनफैक्ट आपकी ये ब्लू लाइन भी थोड़ी सी फॉरवर्ड हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। ठीक है, ब्लू लाइन का मतलब है T+0, अभी का पे ऑफ चार्ट है ब्लू लाइन। ठीक है, यानी कि आपका ब्रेक इवन 1722 से थोड़ा सा ऊपर तो शिफ्ट होगा, तकरीबन 17,000, आप कह सकते हैं शायद 17,000 तकरीबन 80 के पास आ जाए, 80 के आसपास आ जाए। बट I don't think that would be an issue, because still 17,180 जो करेंटली मार्केट चल रहा है, वहां से अगर मार्केट थोड़ा और गिर जाएगा ना, कितना पॉइंट, 100 पॉइंट गिर जाएगा, तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। सो लेट मी एक्चुअली शो यू, दिस इज अ नेट क्रेडिट स्ट्रेटजी। कैन यू सी दैट दिस इज अ नेट क्रेडिट स्ट्रेटजी? आप यहां पे ऑप्शन प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं 4,000 रुपए का, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी you have to see that this is a theta positive strategy, which means that time decay is your friend over here. Time decay is your friend over here. Can you see this is a theta positive strategy, right? So यहां पे आपको time decay फायदा देगा। अब आप अकेले नहीं खड़े हैं मार्केट से लड़ने के लिए, राइट? अब आप अकेले नहीं खड़े हैं, आपके साथ आपका एक दोस्त भी खड़ा हुआ है जो बोल रहा है कि ओके, लेट्स फाइट द मार्केट, आई एम योर फ्रेंड हियर, आई एम टाइम डिके। The chances of winning will be definitely higher, right? And as an option seller, you don't need to worry even if the market stays sideways or even if the market falls a little bit. Till the time it is above your break even, you are going to definitely make some money. Or by the way, in case even if it crosses your break even, there are so many ways to adjust your positions and still come out with good profits. Okay, so anyways, with this thing, I hope you understand that if you are an option seller, you and your view is bullish, for example, you will win in 4 out of 5 situations. As an option buyer हम एक सिचुएशन में जीत रहे थे, as an option seller हम 4 सिचुएशन में जीतेंगे 5 में से। अगर मेरा व्यू बुलिश है तो एक्सट्रीमली बुलिश मार्केट में तो मेरा जीतना निश्चित है, माइल्डली बुलिश मार्केट में भी मेरा जीतना निश्चित है, साइडवेज मार्केट में भी मेरा जीतना निश्चित है, और अगर 100-150 पॉइंट गिर जाता है मार्केट, माइल्डली बेरिश मार्केट में भी मेरा जीतना निश्चित है। सिर्फ एक केस में मैं नहीं जीतूंगा और वो है एक्सट्रीमली बेरिश मार्केट, बट I can always adjust my trades so as to make sure that I come out with no profit, no loss, or mild profits from this situation also. Okay, so remember that you can always do that. Naked option buy के तौर पर आप एक सिचुएशन में जीत रहे थे, ऑप्शन सेलर के तौर पर आप 4 सिचुएशंस में जीत रहे हैं। What do you think is a better strategy? Definitely option selling, right? But I have एन अमेजिंग आंसर टू योर क्वेश्चन कि सर इतना मार्जिन कहां से लेकर आएं और अनलिमिटेड रिस्क कैसे बेयर करें। डोंट वरी, यू डोंट नीड टू बेयर एन अनलिमिटेड रिस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्शन सेलिंग इज मोर बेनिफिशियल, आपको समझ में आ चुका होगा, बट देन अनलिमिटेड रिस्क है और अनलिमिटेड लॉस की पोटेंशियल है और मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो क्या करें? द आंसर इज प्रीटी सिंपल, द आंसर इज कॉल्ड हेजिंग। अगर आप लोग नए हैं ऑप्शंस के अंदर और आपको हेजिंग नहीं पता है क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। हेजिंग से 2 चीजें होंगी। सबसे पहली बात, अगर आप 1 लाख रुपए से कम के ट्रेडिंग से 1 लाख रुपए से कम ट्रेडिंग कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मे बी 70,000 से भी कम ट्रेडिंग कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, तो एज एन ऑप्शन सेलर आपके दिमाग में तो ये आएगा कि मैं कर ही नहीं सकता ऑप्शन सेलिंग, राइट? मैं बेनिफिट कैसे लूं ऑप्शन सेलिंग का? नो, यू कैन ऑलवेज टेक द बेनिफिट, यू जस्ट डोंट नो द ट्रिक येट। सो मेक श्योर दैट यू नो व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग, राइट? आपको आपके सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए। पहली बात, हेजिंग जब आप करेंगे, क्या होता है हेजिंग, कैसे करते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। हेजिंग जब आप करेंगे, आप अपनी अनलिमिटेड रिस्क की पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट कर देंगे। दूसरी बात, अपने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को भी ड्रास्टिकली कम कर देंगे। ओके, सिंपल एग्जांपल है, यहां पे मैंने 17,100 का पुट यहां पे सेल किया था, इफ यू रिमेंबर, राइट? मैंने क्या किया,
थोड़ा सा नीचे का यानी 17,000 का पुट एक बाय करके रख लिया। मैंने 78 रुपीज पे पुट को सेल किया था इस वाले को, और इससे तकरीबन आधी प्राइस यानी 37 रुपीज के पुट को बाय करके रख लिया। सो कैन यू सी दैट माई मैक्सिमम लॉस ओवर हेयर इज नाउ डिफाइंड टू, लेट मी एक्चुअली perfect. So my maximum loss is now defined to 2,900 rupees and my maximum profit is also defined to 2,000 rupees. लॉस और प्रॉफिट दोनों ही डिफाइंड है। मैंने आपसे और क्या कहा था, इससे पहले मेरा ब्रेक इवन 17,022 था, अब मेरा ब्रेक इवन 17,059 है, 17,059, एंड आई थिंक दैट इज ओके। 17,100 का मैंने पुट सेल किया है, मार्केट 17,234 के आसपास चल रहा है इस पर्टिकुलर केस में। यहां से अगर मार्केट 150 पॉइंट से भी ज्यादा गिर जाएगा ना, तो भी मुझे लॉस नहीं होगा, और मेरा लॉस स्ट्रैटेजी भी ऑलरेडी डिफाइंड है। इजंट इट ग्रेट? एंड अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर is actually the margin requirement. Can you just put a little focus at this particular place? Your net margin is just 21,000 rupees. Can you see? You just need 21,000 rupees to create this strategy. This is a bull put spread, right? This is one of those strategies that has good profit potential, right? The market need not to go anywhere, and even that after that you will make good money, right? Break even अभी भी 17,100 से 40 पॉइंट और नीचे है। This is just one example of how you can successfully make money by using option strategies. 1 लाख रुपए नहीं लग रहे हैं, ध्यान दीजिए, 21,000 रुपए लग रहे हैं। मैंने आपसे बोला ना 70,000 रुपए से कम में आप बना सकते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, बिल्कुल बना सकते हैं, और इवन एडजस्टमेंट ट्रेड्स भी ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट बाय एक्चुअली बैक टेस्टिंग द स्ट्रैटेजी। मैं आपको एक ऐसा दिन लेके चलता हूं जिस दिन पोटेंशियली काफी ऑप्शन बायर्स ने एंट्री ली होगी, बट द मार्केट टर्न्ड आउट टू बी अ लिटिल बेयरिश एंड माइल्डली साइडवेज। क्या हुआ होगा ये समझते हैं। दिन है 25 अगस्त का। ये पर्टिकुलर एग्जांपल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने अभी जो स्ट्रैटेजी ऊपर पढ़ी उसका नाम है बुल पुट स्प्रेड। वी नीड टू मेक श्योर दैट वी हैव अ डे ऑफ बैक टेस्टिंग वेयर द मार्केट्स वर सपोज्ड टू बी बुलिश बट दे टर्न साइडवेज और माइल्डली बेरिश। ठीक है, तो हम एग्जांपल के लिए उस पर्टिकुलर डे को ले रहे हैं क्योंकि हम उस स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम आयरन कॉन्ट्रो को डिस्कस कर रहे होते तो हम कोई भी दिन ले सकते हैं आयरन कॉन्ट्रो को डिस्कस करने के लिए, हम किसी भी दिन आयरन कॉन्ट्रो को एडजस्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल हम बुल पुट स्प्रेड को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। 25 अगस्त का दिन हम लेंगे एग्जांपल के तौर पे, और हम दो टूल्स को यूज करेंगे। ट्रेडिंग व्यू को हम यूज करेंगे चार्ट्स की एनालिसिस के लिए, और opstra.defineh.com को यूज करेंगे बैक टेस्टिंग के लिए। ओके, एंड रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दैट this is just one of the 8 amazing option trading strategies that we learn at the Millionaire Trader Club. We implement these strategies to make a consistent 5 to 10% every month profits in the TMT community. बहुत से लोगों की गलत एक्सपेक्टेशन रहती है मार्केट से कि वो मार्केट में आते हैं, अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल लेके तो उनको 5,000, 4,000, 10,000 रोज का रिटर्न चाहिए मार्केट से। कैन यू इवन इमेजिन? दिस इज लाइक 5-10% रिटर्न ऑन डेली बेसिस, विच इज इक्विवेलेंट टू more than 60-70% return on monthly basis, which is equivalent to more than 300-400-500% return on yearly basis. अंबानी बनोगे क्या? बनना चाहते हो? बिल्कुल बनोगे, बट द पॉइंट इज ऐसे नहीं बन पाओगे। अंबानी ऐसे नहीं बन पाओगे। द पॉइंट इज, इफ यू थिंक that you have a potential to make money from options trading, first you have to set your daily profit limit as well. जब आपको आपकी profit limit clear हो जाएगी, तब आपको clarity मिलेगी कि yes, this is my take profit target. I should take my profit at 1% or 2%, and trust me, it's easily achievable if you are into option strategies or option selling. Option strategies मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे वो बहुत बड़ा कैपिटल लेके नहीं बैठे हैं करोड़ों का, वो बैठे हैं 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6, 8 लाख, 10 लाख लेके, और उनके लिए सबसे सेफ है ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज। नेकेड ऑप्शन सेलिंग से भी ज्यादा सेफ, विच हैज अ पोटेंशियल टू इजीली जनरेट 1, 2, 3, even 4% रिटर्न समटाइम्स ऑन वीकली बेसिस, एंड मंथली बेसिस पे बात करें तो 8 से 10% रिटर्न जनरेट हो सकता है, बट यू हैव टू मेक श्योर यू नो व्हाट यू आर डूइंग इनटू द मार्केट्स। नेकेड ऑप्शन बाइंग करके चीज और कठिन ना करें। सो लेट मी एक्चुअली टेक यू to our charts over here, and we will discuss what happened on 25th of August, right? So 25th of August we are going to discuss. Okay, I believe yes, this is the place we are going to discuss. This is 25th of August. 25th of August को क्या दिख रहा है? देखिए, एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग आई है, राइट? एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग आई है, गैप में भी स्ट्रेंथ है, उसकी नेक्स्ट कैंडल भी एक्सट्रीमली बुलिश है।
हम हमेशा कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं, राइट? वी नीड अ कंफर्मेशन कैंडल टू मेक श्योर दैट वी आर गोइंग टू एंटर आवर पोजीशन। परफेक्ट, दैट्स फाइन। हम नेकेड ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हैं तो हमें कंफर्मेशन चाहिए। यहां हमको दिख रहा है 16,700 का 16,990 का एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है। कहां से निकल के आया है? थोड़ा पीछे चलेंगे, अगर थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो आपको दिखेगा ये रहा हमारा हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस, राइट? ये रहा हमारा हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस 16,700 का। अब आप कहेंगे कि सर 16,700 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है तो ही मैं अपनी एंट्री करूंगा। परफेक्ट, दैट इज परफेक्टली फाइन। अगर आपको 16,700 के ऊपर क्लोज मिलता है तो आपको अपनी एंट्री प्लान करनी चाहिए, ये आपने डिसाइड कर लिया है, ठीक है? 16,700 के ऊपर के क्लोज का आपने वेट किया। देखिए मल्टीपल टाइम 16,700 टेस्ट हो रहा है, आपको और कॉन्फिडेंस आ रहा है। यहां पे एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न भी आपको बनता दिख रहा है, आपको और स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आ रहा है। इवेंचुअली 16,700 ब्रेक हो गया। इनफैक्ट 16,700 ब्रेक करने के बाद 16,712 का हाई भी लग गया। अब आपने सोचा कि ये एक अच्छा पॉइंट है एंट्री का, मैं अपना स्टॉप लॉस बड़ा छोटा सा रखूंगा 16,700 के नीचे, तकरीबन 16,690 680 के आसपास स्टॉप लॉस रखूंगा और एंट्री करूंगा फॉर अ नेक्स्ट टारगेट ऑफ 16,750 और 740 समथिंग। दैट्स फाइन। अगर आपने ऐसा किया होता तो क्या होता, इसको सिमुलेट करके देखते हैं। दिस इज opstra.defineedge.com। और इसमें हम चलते हैं ऑप्शन सिमुलेटर के अंदर। हम सिंपली चूज करेंगे कौन सी डेट है, इसको एक बार देख लेते हैं डेट को। डेट है 25 ऑफ अगस्त और एक्सपायरी है 26 ऑफ अगस्त की। तो देखिए एक्सपायरी तो यहाँ पे सेट है 26 ऑफ अगस्त, यहाँ पे हम डेट को जो है 25 ऑफ अगस्त सेट कर लेते हैं क्योंकि हमारी एंट्री पोजीशन 25 ऑफ अगस्त की है। ओके, दैट्स फाइन। अब अगर आप देखेंगे तो इस समय क्या चल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 16,690 चल रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 16,690 चल रहा है इस समय निफ्टी यहाँ पे, राइट? सो अब आपने थोड़ा सा और, क्योंकि हम 9 बजे तो एंट्री करेंगे नहीं, हम थोड़ा सा टाइम पे एंट्री करेंगे, थोड़ा सा देख के एंट्री करेंगे, मार्केट को जज करके एंट्री करेंगे। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। 9:50 हो गए हैं और आपने देख लिया 9:55 हो गए हैं और आप देख रहे हैं अभी। एक बार हम यहाँ पे चल के देख लेते हैं व्हाट इज द पर्टिकुलर टाइम जहां ये ब्रेकआउट आया है। तकरीबन 11:25 के आसपास ब्रेकआउट आया है। तो 11:25 पे सीधे चलते हैं क्योंकि हमको पता है ब्रेकआउट कब आया है, राइट? सो हियर वी हैव 11:25। 16,700 क्रॉस कर चुका है निफ्टी, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है? 16,700 क्रॉस कर चुका है। अब आप कहेंगे सर मैं सिंपली नेकेड ऑप्शन बाइंग करना चाहता हूं, मैं 16,600 यानी इन द मनी कॉल ले रहा हूं। ओके, डिसेंटली इन द मनी, बहुत डीप इन द मनी नहीं है बट इन द मनी है, डीप इन द मनी है एक तरीके से, ठीक है? 700 का निफ्टी क्रॉस कर चुका है, राइट? तो मैं 16,600 का कॉल ले रहा हूं सर इस टाइम पे। तो देखते हैं क्या होगा। 16,600 का कॉल इस समय 119 रुपए का चल रहा है। आपने इसको बाय कर लिया एक लॉट। ओके फाइन, आपने बाय कर लिया एक लॉट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने आपको क्या बताया, ये आपकी अनलिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस स्ट्रेटजी है, दैट इज फाइन। बट देखते हैं क्या होता है। यहां पे आपको P&L भी दिख रहा है, यहां पे आपका P&L क्या चल रहा है, या फिर आप यहां पे भी P&L को देख सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लेस पे। ध्यान दीजिएगा आपका P&L क्या चल रहा है, ठीक है? हम आगे करते चलते हैं। 30 मिनट्स आगे किया, 1,600 रुपए का लॉस आ गया जस्ट इन 30 मिनट्स, 1,600 रुपीज लॉस। आप पैनिक करके एग्जिट कर देंगे, डोंट यू थिंक? आप पैनिक करके एग्जिट कर देंगे, विल टेक द लॉस। एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल विल व्हाट दे विल डू एट दिस पॉइंट, वो जाके पुट बाय कर लेंगे बिना ये समझे कि मार्केट कंसोलिडेट भी कर सकता है, और फिर पुट से भी लॉस कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है और आगे चलते हैं। थोड़ा आगे गए, लॉस 1,200 रुपए करीब का हो गया। थोड़ा और आगे चलते हैं, 1,500 रुपए का हो गया। चलते जा रहे हैं, 1:25 हो गया है। यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है 1:25 तक तकरीबन हो गया है। लॉस इस समय 1,200 रुपए के आसपास का चल रहा है। यहाँ पे दिख रहा है ये 1,200 रुपए के आसपास का लॉस चल रहा है। अब आगे क्या, ठीक है? 2:55 1,300 रुपए का लॉस, 2,000 रुपए का लॉस। इतना तो मेरे ख्याल से अगर आप एक नेकेड ऑप्शन बायर हैं तो इतनी देर में आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर चुके होंगे अपने स्टॉप लॉस देके। एम आई राइट? एम आई राइट? लेट्स होल्ड द होल थिंग टू द एक्सपायरी। आप ये अज्यूम करके चल रहे नहीं 26 अगस्त तक तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। चलिए देखते हैं मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। जा रहा है क्या? 26 अगस्त तक मार्केट ऊपर जा रहा है क्या? 26 अगस्त को 11:10 हो चुका है, 11:40, 12:10, 12:40 एक्सपायरी आ चुकी है, 1:40, 4,000 रुपए का लॉस हो चुका है। आप अभी भी उम्मीद में कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि हर रिटेल ट्रेडर इसी उम्मीद में रहता है जो नेकेड ऑप्शन बाइंग करता है। टाइम खत्म हो चुका है, 4,000 रुपए का लॉस हो चुका है, मार्केट ऊपर नहीं गया। इज इट अ रिस्की स्ट्रैटेजी? यस, इट इज अ रिस्की स्ट्रैटेजी। चलिए हम दोबारा सेम चीज करते हैं, बट इस बार हम व्यू अपना वही रखेंगे। बुलिश है मार्केट, 16,700 ब्रेक कर चुका है मार्केट। यहां पे हम देख रहे हैं 16,700 को ब्रेक कर चुका है मार्केट। एक मिनट वापस से जरा चार्ट्स को ओपन कर लेते हैं। 25 अगस्त पे वापस चलते हैं। यस, 16,700 को मार्केट ब्रेक कर चुका है, हम यहां पे देख चुके हैं। ये रहा 16,700 को मार्केट ब्रेक कर चुका है, इसीलिए हमने बुलिश किया। अभी भी हमारा व्यू बुलिश ही रहेगा, बट इस बार हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस सपोर्ट है, जहां पे जाके इंडेक्स सपोर्ट ले सकता है, वो क्या है? 16,600 का है हमारा प्रीवियस सपोर्ट, ठीक है?
16,600 का हमारा प्रीवियस सपोर्ट है। इस बार हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ बाइंग 16,600 कॉल ऑप्शन, वी विल सेल 16,600 पुट ऑप्शन। कैन वी डू दैट? कैन वी डू दैट? क्योंकि हमारी ये उम्मीद है कि मार्केट यहां से और नीचे नहीं गिरेगा, एटलीस्ट टिल एक्सपायरी है, हम मान के चल रहे हैं। अगर गिरेगा तो फिर एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? वी डेफिनेटली विल लर्न दिस एट द मिलियन ट्रेडर क्लब। फिलहाल इस पे ध्यान दीजिए। 16,500 का अगर हम पुट सेल करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं एक बार। वापस सेम चीज करते हैं। 9:20 हो रहा है, थोड़ा सा टाइम आगे करते हैं। 11:20 के आसपास हमने अपना ट्रेड प्लान किया था। सो लेट मी टेक द टाइम बैक हेयर। ओके, यहां कहीं हम अपना ट्रेड प्लान कर लेते हैं। 16,600 राइट, सपोर्ट क्या था, एक बार वापस चलते हैं। 16,600 राइट, 16,600 हमारा सपोर्ट है। तो 16,600 का पुट ऑप्शन में सेल कर देता हूं इंस्टेड ऑफ बाइंग 16,600 कॉल ऑप्शन। या 27 रुपए का सेल हो रहा है। चलिए 2 क्वांटिटी सेल कर देता हूं। डिफाइंड रिस्क स्ट्रेटजी बना रहा हूं ना मैं, तो 2 क्वांटिटी सेल कर देता हूं। ये 2 क्वांटिटी मैंने सेल कर दी और 16,600 की 2 क्वांटिटी मैंने सेल करी हैं। 16,500 की मैं 2 क्वांटिटी बाय कर लेता हूं सो दैट आई कैन क्रिएट अ डिफाइंड रिस्क स्ट्रेटजी। अभी देखिए आपको दिख रहा होगा यहां पे रिस्क तो बहुत ज्यादा हो रही है सर, ज्यादा नहीं हो रही है, अनलिमिटेड से खत्म हो गई है रिस्क, पर आपका ब्रेक इवन कहां आ गया है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, दिस इज ऑल्सो अ थीटा पॉजिटिव स्ट्रेटजी, टाइम डिके इज गोइंग टू बी योर फ्रेंड हियर राइट। अगेन एक और चीज, 16,586 तक मार्केट कहीं भी गिर सकता है तो भी प्रॉफिट ही होगा। कहां चल रहा है अभी मार्केट? अभी 16,700 चल रहा है। क्या आपको लगता है मार्केट 150 पॉइंट यूं ही गिर जाएगा? नहीं गिरेगा, मार्केट आपको टाइम देगा। चलिए देखते हैं एक्सपायरी तक इस स्ट्रेटजी में क्या होता है। ब्रेक इवन मेरा 16,586 पे है, चालू करते हैं। ठीक है, P&L पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे चालू करते हैं। 905 रुपए का लॉस है इस समय, चलने दे रहे हैं हम क्योंकि हमारा ब्रेक इवन हिट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम स्ट्रेटजी को चलने देंगे जब तक ब्रेक इवन नहीं हिट होता। इस समय निफ्टी चल रहा है 16,667, यहां पे दिख रहा है 16,667 चल रहा है निफ्टी। ठीक है, चलने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 16,667 चल रहा है, अब 16,666 चल रहा है, चलने देते हैं। अभी 25 रुपए का लॉस है, 135 रुपए का प्रॉफिट है, 2:15 हुए हैं। ठीक है, चलने देते हैं, देखते हैं। 2:45, एक्सपायरी तक हमको देखना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, 30 रुपए का प्रॉफिट। नेक्स्ट डे पे आएंगे मोस्ट प्रोबेबली अप, लेट इट टेक सम टाइम। ओके, 26 अगस्त आ चुकी, एक्सपायरी का दिन आ चुका है, 480 रुपए का प्रॉफिट बन चुका है। आपको याद होगा नेकेड ऑप्शन बाइंग में एक सिंगल टाइम भी आप ग्रीन नहीं देख पाए थे राइट। अगेन कीप मूविंग, 585 का प्रॉफिट, लेट्स कीप मूविंग, 700 रुपए का प्रॉफिट। 11:30 बज चुका है, और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं। 500 रुपए का प्रॉफिट, 1 बज चुका है। ठीक है, 1:30 बज चुका है, 2 बज चुका है, और देखते हैं 2:30 बजने को है, 3 बज चुका है ऑलमोस्ट। 3 बजे के आसपास आपका नेट प्रॉफिट 1400 रुपए के आसपास चल रहा है। 3:30 बज चुका है, आपका नेट प्रॉफिट तकरीबन 1500 रुपए के आसपास का है। Isn't it a safe and a profitable way to do options trading? राइट आपको आपका लोअर ब्रेक इवन पता था। अब आप पूछेंगे सर लोअर ब्रेक इवन आ जाता तो क्या होता? आ जाता तो हम एडजस्टमेंट ट्रेड्स लेते, बट वी विल नॉट कंसीडर दैट इन दिस वीडियो। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो आफ्टर दैट। हम फिलहाल ये समझना चाहते हैं हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस दोनों डिफाइंड थे, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट वाज डेफिनेटली हायर एंड वी डिड एंड अप इन प्रॉफिट्स। मार्केट बेसिकली उस पर्टिकुलर डे में साइडवेज या थोड़ा सा डाउनफॉल के साथ नीचे आया और साइडवेज चला गया तो भी हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? कैन यू सी कि मार्केट यहां से गिरता हुआ यहां पहुंचा, नीचे भी गया, ऊपर भी गया, सब जगह गया, तो भी आप नेट प्रॉफिटेबली बाहर आ पाए क्योंकि आपका जो ब्रेक इवन था वो यहां कहीं था। मार्केट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गिरना पड़ता, तब आपका ब्रेक इवन हिट होता, फिर आप एडजस्टमेंट ट्रेड लेते, बट मार्केट तो रेंज बाउंड था और आप प्रॉफिटेबली बाहर आ गए। एनीवेज, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन एक्चुअली win better from option selling. Now, before ending this masterclass, मैंने आपको प्रॉमिस किया था 2 इंटरेस्टिंग, 2 अमेजिंग बेनिफिट्स है मेरे पास आपके लिए। नंबर 1, ये जो पूरी ई बुक है जिसको हम इस समय पूरा फॉलो करते हुए आ रहे हैं, यू कैन डाउनलोड दिस फ्री ई बुक अबाउट दिस पर्टिकुलर मास्टर क्लास फ्रॉम द ऑप्शंस ट्रेडिंग लर्निंग resources center, right? We have a free options trading learning resources center for you and it is going to be a great place for you to learn these free resources. ये सारी ई बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप बार बार इनको देख सकें, कुछ नोट्स बना सकें इन ई बुक्स में या जो भी आप करना चाहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट आई हैव फॉर यू राइट नाउ इज दैट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्रेडिंग बूट कैंप की। दिस इज अ 7-hour intensive trading boot camp where we have discussed all the basics to some advanced strategies of option trading. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप इस बूट कैंप को अटेंड कर सकते हैं और
आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. आई थिंक दिस बूट कैंप इज मे बी प्राइस्ड एट 99 और समथिंग. इट्स अ वेरी रीजनेबली प्राइस थिंग एंड sometimes even we do it for free, but as of now might be when you are watching this video this could have been charged for 99, but you will get 7 hours of beginners masterclass to options trading, and the best part, you are going to get 1 week free access to the Millionaire Trader Club. The Millionaire Trader Club is a community of people where we learn together, earn together, and trade together. It's a community of like-minded people. Let me actually show you a brief description of how the Millionaire Trader Club looks like. So this is the Millionaire Trader Club. It's a great place to be. Nifty trade setups, bank nifty trade setups, everything we do here is great. Like, can you see that? Can you see that? We even share daily P&Ls with each other so that we know कि किसका कैसा performance चल रहा है, किसका कैसा performance चल रहा है, how is everyone doing, how is everyone making money. We make sure that we do amazing things at the Millionaire Trader Club. Already a group of lot of good people, already a lot of good members. If you want to be a part of this Millionaire Trader Club, अगेन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. पहले तो मैं चाहूंगा कि आप इस बूट कैंप को अटेंड करें, बूट कैंप के साथ 7 डे की फ्री एक्सेस को लें और एक्सपीरियंस करें मिलियनेयर ट्रेडर क्लब की पावर को. उसके बाद आप टीएमटी क्लब पे अपग्रेड कर सकते हैं. एंड रिमेंबर, वी डू नॉट शेयर टिप्स और कॉल्स. वी मेक श्योर दैट यू लर्न हाउ टू ट्रेड and we make sure that we help you in the live market to trade much better. Our trade advisory is NISM certified and you can definitely trust on us that we are going to provide the best in class knowledge to you. You are going to love what you are going to learn. So I hope you enjoyed this whole masterclass. Just in case if you have not already subscribed to this amazing channel of Roaring Bulls here on YouTube, make sure that you hit the subscribe button because you are going to love the daily analysis videos, the daily market analysis videos that we post for you. और साथ में ये जो सारी फ्री मास्टर क्लास आती रहती है उनके भी टाइमली नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे. डोंट फॉरगेट टू गेट एक्सेस टू योर फ्री लर्निंग रिसोर्स, नीचे डिस्क्रिप्शन में है. और बूट कैंप को भी जरूर चेकआउट कर लें. एंड इफ यू आर एन एडवांस ऑप्शन ट्रेडर, अगर आप एक ऑलरेडी एडवांस ऑप्शन ट्रेडर हैं, कंसीडर बीइंग अ पार्ट ऑफ द मिलियनेयर ट्रेडर क्लब. You are going to love the experience. So I hope you enjoyed this video. Thank you so much for listening to me. This is from Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show masterclass.